एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप मुझे बताओ कि ये कोड रन होगा या एरर आएगा। अगर आप श्योर नहीं हो तो ऑनेस्टली आपकी स्ट्रिंग क्लियर नहीं है या फिर आपको स्ट्रिंग आती ही नहीं है। तो स्ट्रिंग का आना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है और हर बार जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो स्ट्रिंग के बारे में या उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए स्ट्रिंग का स्ट्रांग होना जरूरी है। तो जब आप स्ट्रिंग अच्छे से समझ जाओगे तो ही आप लिस्ट और डिक्शनरी को भी समझ पाओगे। अगर आपकी स्ट्रिंग ही क्लियर नहीं होगी तो आपको पाइथन एक सिर्फ सिंटैक्स लगेगा, लॉजिक नहीं लगेगा। तो इसलिए ध्यान से सुनो, आज का वीडियो स्किप मत करना क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग कैसे करें, स्लाइसिंग कैसे करें और उसमें लूप्स का कैसे यूज करें। तो आज की वीडियो में हम ये सारा कवर करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सोचो, आपका नाम, आपका व्हाट्सएप मैसेजेस, आपके इंस्टाग्राम बायो, ये सब क्या है? ये सब एक टेक्स्ट है। पाइथन में टेक्स्ट को ही हम कहते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का सिंपल मीनिंग है टेक्स्ट डेटा, वो चाहे कुछ भी हो, वर्ड हो, सेंटेंस हो, कुछ भी हो, उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो पाइथन में स्ट्रिंग लिखने के लिए या स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए हम कोट्स का यूज करते हैं, जैसे कि सिंगल कोट या डबल कोट। तो ये दोनों कोट्स का यूज करके हम स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, स्टार्ट और एंड सेम होना चाहिए कोट्स का। मतलब अगर हमने सिंगल कोट से स्टार्ट किया है तो सिंगल कोट से ही एंड करना है। अगर हमने डबल कोट से स्टार्ट किया है तो डबल कोट से ही एंड करना है, नहीं तो वो एरर दे देगा। मोस्ट ऑफ द बिगनर्स क्या करते हैं, सिंगल कोट से स्टार्ट करते हैं और डबल कोट से एंड कर देते हैं, स्ट्रिंग का क्लोज कर देते हैं स्ट्रिंग को, तो वो वहां पे एरर दे देगा। तो इसलिए हमेशा याद रखना, जिस कोट से स्टार्टिंग की है उसी से हमें एंडिंग भी करनी है, वो चाहे सिंगल कोट हो या डबल कोट, आप दोनों में से कौन सा भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स देखिए, एस इक्वल टू, और मैं यहाँ पे सिंगल कोट का यूज करके लिखूंगी वैष्णवी। तो ये हमारा नाम हमने जो लिख दिया कोट्स में, तो ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। तो मैं और एक वेरिएबल ले लूंगी s1 इक्वल टू, और अब हम डबल कोट्स का यूज करेंगे और उसमें लिखेंगे पाइथन। तो ये क्या है, ये भी एक स्ट्रिंग है। तो अब मैं क्या करूंगी, s2 और एक वेरिएबल ले लिया मैंने, और मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में 1 2 3 4। तो आप मुझे बताओ कि ये क्या है, ये एक नंबर है या स्ट्रिंग है? तो ये एक स्ट्रिंग है क्योंकि हमने उसे डबल कोट में लिखा है। तो जब भी हम पाइथन में, वो चाहे नंबर हो, कोई वर्ड हो, कोई सेंटेंस हो, जब भी हम उसे कोट्स में लिखते हैं, डबल कोट या सिंगल कोट, तो एज अ स्ट्रिंग वो कंसिडर होता है। तो इसलिए हमेशा याद रखना। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को प्रिंट करके देखेंगे। तो हम स्ट्रिंग्स को प्रिंट करेंगे, प्रिंट यस, फिर हम प्रिंट करेंगे यस1, फिर उसके बाद प्रिंट करेंगे यस2। तो सारे हमारे जो स्ट्रिंग्स हैं वो हम यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे। तो देखो यहाँ पे वैष्णवी पाइथन 1 2 3 4, ये सारे प्रिंट होके मिल गए हमें। तो हम क्या करेंगे, अब उसका टाइप चेक करके देखेंगे कि वो स्ट्रिंग ही है ना। तो चलो देखेंगे। तो मैं यहाँ पे टाइप, उसका टाइप चेक कर रही हूँ टाइप फंक्शन का यूज करके। तो यस का टाइप हमने देख लिया, इसे सेव करेंगे, इसे रन करेंगे। तो देखो यहाँ पे पाई क्लास एसटीआर, एसटीआर का मतलब स्ट्रिंग, उसका टाइप स्ट्रिंग है। तो अब हम यस2 का चेक करेंगे क्योंकि मैंने वहां पे नंबर लिखा है ना, तो वो उसका टाइप क्या आता है, स्ट्रिंग आता है या नंबर आता है? तो चलो, मतलब इंटीजर आता है। तो चलो वो चेक करते हैं टाइप फंक्शन का यूज करके। तो उसे हम चेक करेंगे और इसे सेव करेंगे और फिर इसे फिर से रन करके देखेंगे। तो फर्स्ट यस1, तो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर ले लेती हूँ। तो ये जो फर्स्ट था हमारा क्लास एसटीआर, यस का हमारा क्लास क्या हो गया, एसटीआर मतलब स्ट्रिंग है। तो सेकेंड पाइथन। तो थर्ड जो हमने यस2 लिया था वेरिएबल, तो उसका टाइप क्या है, एसटीआर मतलब स्ट्रिंग है क्योंकि हमने उसे कोट्स में लिखा है, डबल कोट हो या सिंगल कोट, उसका कोई मैटर नहीं है, वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होता है, वो चाहे नंबर भी क्यों ना हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे हमने डबल कोट से स्टार्ट किया है यस2 का, तो मैं यहाँ पे उसे क्लोज करूंगी सिंगल कोट से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड लाइन शो हो रही है, यहाँ पे रेड लाइन शो हो रही है, मतलब हमारा कोड वहां पे रॉन्ग हो गया है क्योंकि हमने एंडिंग रॉन्ग कर दी। फिर भी मैं इसे रन करके आपको दिखाऊंगी कि एरर क्या आता है, क्योंकि एरर्स के बारे में हमें जानना जरूरी है, तभी हम सीखते हैं, समझते हैं।
तो यहाँ पे फाइल सी और यहाँ पे सिंटैक्स एरर, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल सिंटैक्स एरर, मतलब हमने कोट्स को अच्छे से क्लोज नहीं किया है, डिफरेंट कोट्स का यूज किया है, स्टार्टिंग डबल कोट से की है और एंडिंग सिंगल कोट से की है, तो यही सिंटैक्स एरर आता है, मतलब अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। तो चलो मैं इसे फिर से ठीक कर देती हूँ, डबल कोट, और इसे सेव करके फिर से रन कर देंगे, क्योंकि अब एरर नहीं आएगा। देखो एरर नहीं मिला हमें। तो आप ध्यान से सुनो, स्ट्रिंग एक सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस का मतलब कैरेक्टर्स का ग्रुप, जैसे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स ए से लेके जेड तक के ये क्या है, कैरेक्टर्स है, उनको मिला के जब हम वर्ड बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो वो क्या बन जाती है, एक सीक्वेंस बन जाती है, और स्ट्रिंग एक सीक्वेंस होती है। तो सीक्वेंस का एक ऑर्डर होता है, हर कैरेक्टर का एक नंबर होता है। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिया, यस वेरिएबल ले लिया और उसे एक हमारी वैल्यू असाइन कर दी, स्ट्रिंग पाइथन। तो पाइथन क्या वर्ड क्या है, डिफरेंट कैरेक्टर्स का कलेक्शन है, जैसे कि PYTHON। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को मिला के हमने पाइथन वर्ड को क्रिएट किया। तो हर एक कैरेक्टर का एक नंबर होता है, जैसे कि P का 0, Y का 1, T का, H का 3, O का 4 और N का 5। तो ये क्या है, ये एक नंबर्स है जो हर एक कैरेक्टर को हमने दिया है, इन्हीं नंबर्स पे वो कैरेक्टर स्टोर होता है पाइथन में। तो इसे हम कहते हैं इंडेक्स, इंडेक्स नंबर। तो ध्यान से सुनो अब। तो इंडेक्स नंबर क्या होता है, वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स पे वो कैरेक्टर स्टोर है पाइथन में। और इंडेक्स नंबर्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। बहुत सारे बिगनर्स यही पे गलती करते हैं, उनको लगता है कि इंडेक्सिंग या काउंटिंग यहाँ पे पाइथन में 1 से स्टार्ट होती है, जैसे कि 1 2 3 4, लेकिन नहीं, पाइथन में काउंटिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। इंडेक्स नंबर्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5, तो 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्स नंबर्स। तो अब तक हमने देखा स्ट्रिंग क्या होती है और उसके इंडेक्स के बारे में हमने देख लिया। तो चलो अब देखते हैं स्ट्रिंग इंडेक्सिंग के बारे में। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग होती क्या है। तो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग का मतलब होता है किसी भी एक कैरेक्टर को निकालना। मतलब पाइथन जो हमारा वर्ड है, देखो PYTHON, ये सारे कैरेक्टर्स है और मुझे चाहिए P, तो मैं क्या करूंगी, उस इंडेक्स नंबर का यूज करके उस P कैरेक्टर को निकाल लूंगी। मतलब हमें आउटपुट में वो कैरेक्टर ही मिल जाएगा, दूसरे कैरेक्टर्स हमें आउटपुट में नहीं मिलेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया यस, यस इक्वल टू, हम यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग लिख देंगे पाइथन। तो मुझे क्या करना है, इस स्ट्रिंग में से सिर्फ P कैरेक्टर को ही मुझे प्रिंट करना है, तो इसलिए हम यूज करते हैं इंडेक्सिंग का। तो मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगी, प्रिंट, और उसके अंदर हम लिखेंगे यस स्क्वायर ब्रैकेट 0, क्योंकि P की इंडेक्स वैल्यू है 0, क्योंकि पाइथन वर्ड, तो पाइथन वर्ड देखो जैसे कि PYTHON, तो हर कैरेक्टर का एक नंबर है, 0 1 2 3 4 5। तो ये सारे जो नंबर्स है, तो उस नंबर्स का यूज करके हम उस कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं, ओनली वही कैरेक्टर, दूसरे कैरेक्टर्स प्रिंट नहीं होंगे। तो इसे ही हम स्ट्रिंग इंडेक्सिंग कहते हैं। अगर हमें कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर ही आउटपुट में चाहिए तो हम स्ट्रिंग इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यस स्क्वायर ब्रैकेट 0। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह पे हम सिंपल ब्रैकेट्स का यूज क्यों नहीं करते। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि सिंपल ब्रैकेट्स फंक्शन को कॉल करने के लिए यूज किया जाता है, सिंपल ब्रैकेट्स का, और स्क्वायर ब्रैकेट्स इसलिए यूज करते हैं जब भी हमें कोई एलिमेंट्स सीक्वेंस में से एक्सेस करने हो, तब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। तो इसलिए हमेशा यस, जो हमारा स्ट्रिंग का नाम है यस, फिर उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर हमारा इंडेक्स नंबर जो हमने लिख दिया। तो हम जब हम उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो इंडेक्स नंबर लिखेंगे, तो वो क्या करेगा, पाइथन उसी कैरेक्टर को हमें आउटपुट में प्रिंट करके दे देगा। तो चलो इसे सेव करेंगे और इसे रन करके देखेंगे। तो देखो मुझे यहाँ पे P कैरेक्टर आउटपुट में मिल गया, क्योंकि मैंने वहां पे 0 इंडेक्स का यूज किया। तो अब हम देखेंगे, यहाँ पे मैं 0 को चेंज करके दूसरा इंडेक्स नंबर लिख दूं, जैसे कि मैंने 5 लिख दिया। फिर इसे सेव करके हम इसे फिर से रन करेंगे। तो हमें यहाँ आउटपुट में क्या मिल गया, यन, यन एज अ आउटपुट हमें मिल गया, क्योंकि यन क्या है, जैसे कि P 0 Y 1 T
क्या है 2, H3, O4 और N5। तो 5 इंडेक्स नंबर पे N कैरेक्टर है, इसलिए हमें आउटपुट में N मिल गया। तो अगर मैं 5 को चेंज करके यहाँ पे 3 लिख दूं तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, हम पहले से गेस करेंगे। देखो P का है 0, Y का है 1 और T का है 2 और H का है 3। तो हमें आउटपुट में 3 एज ए मिलेगा कैरेक्टर। तो मैं इसे सेव करके इसे रन करूंगी फिर से। तो चलो देखो यहाँ पे आउटपुट में मिल गया है H, क्योंकि 3 इंडेक्स नंबर पे H कैरेक्टर अवेलेबल है, इसलिए हमें H एज अ आउटपुट मिल गया। तो अगर मैं पाइथन के जगह यहाँ पे कोई दूसरा नाम लिख दूं, जैसे कि मैं अपना ही नाम लिख देती हूँ वैष्णवी, तो वो क्या करेगा, इसे करेंगे हम सेव और इसे रन करके देखेंगे हमें आउटपुट क्या मिलेगा। तो हमें मिल गया यस। क्यों मिला हमें आउटपुट में, तो चलो इसे नंबर्स देके देखते हैं। V का आएगा 0, A का आएगा 1, I का आएगा 2 और यस का आएगा 3। तो इसलिए हमें आउटपुट में यस एज अ आउटपुट मिल गया। तो अगर मैं यहाँ पे कोई सेंटेंस लिख दूं, जैसे कि आई लव पाइथन, तो यहाँ पे आई और हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 लिख देंगे। 2 इंडेक्स नंबर पे जो भी है हम उसे प्रिंट करेंगे। तो मैं इसे करूंगी सेव और इसे करते हैं रन। तो 2 इंडेक्स नंबर पे हमें आउटपुट में मिल गया यल, क्योंकि आई का है इंडेक्स नंबर 0 और ये जो स्पेस है, जब भी कोई सेंटेंस में स्पेस आता है तो उस स्पेस को भी एक इंडेक्स नंबर होता है। जो भी स्पेस हमें मिलेगा बीच में, अगर मैंने आई के बाद क्या है स्पेस है, तो आई का इंडेक्स नंबर हो गया 0 और उस स्पेस का इंडेक्स नंबर हो गया 1। तो पाइथन में स्पेस को भी कंसिडर किया जाता है। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे 2 को हटा के 1 लिख दूं तो हमें आउटपुट में मिलेगा वहां पे एम्प्टी स्पेस। तो चलो इसे हम रन करेंगे। तो देखो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट होके नहीं मिला, मतलब एम्प्टी स्पेस है वो वहां पे। तो वो एम्प्टी स्पेस हमें आउटपुट में मिल गया। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप इंडेक्सिंग कर रहे हो तो स्पेस का इंडेक्स नंबर भी एज काउंट हो जाता है उसमें। जैसे पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है ना, वैसे ही निगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। मतलब अगर हमें एंड से स्टार्ट करना हो, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे वर्ड ले लिया पाइथन, उसकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या है 0 1 2 3 4 5, ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। लेकिन मुझे स्टार्ट करना है पीछे से, मतलब एंड से स्टार्ट करना है, यन से स्टार्ट करना है, तो हम उसे सेम काउंटिंग नंबर तो नहीं दे सकते ना 1 2 3 4, वरना वो पाइथन इंटरप्रेटर या कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं वहां पे निगेटिव इंडेक्सिंग दे देते हैं। तो एंड से जब हम स्टार्ट करते हैं तो एंड में जो हमारा कैरेक्टर है यन, उसे हम दे देते हैं -1, फिर उसके बाद -2 -3 -4 -5 -6। तो इस तरह हम निगेटिव इंडेक्सिंग देते हैं उसे। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया yes1 इक्वल टू, फिर मैं यहाँ पे मेरा खुद का नाम लिख देती हूँ वैष्णवी। तो मुझे रिवर्स स्टार्ट करना है, मतलब मुझे आई प्रिंट में चाहिए लेकिन निगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, प्रिंट yes1 फिर स्क्वायर ब्रैकेट में -1 लिख दूंगी। इसे करेंगे सेव और रन करके देखते हैं। तो मुझे क्या मिल गया, आई आउटपुट में मिल गया, क्योंकि वो निगेटिव इंडेक्सिंग है जो एंड से काउंट होता है। एंड से अगर हमें काउंट करना हो तो हम उसे निगेटिव इंडेक्सिंग देते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से। तो मैं अब यहाँ पे अगर -1 की जगह -5 लिख दूं तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा यच। हमें आउटपुट में यच मिल गया, क्योंकि अगर हम पीछे से काउंटिंग करें -1 -2 -3 -4 और -5 पे कौन सा कैरेक्टर है यच, तो हमें आउटपुट में यच मिल गया। तो ये होती है निगेटिव इंडेक्सिंग। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग का मतलब एक कैरेक्टर निकालना और स्लाइसिंग का मतलब टुकड़ा निकालना। जैसे अगर आप मैंगो खा रहे हो तो आप क्या कहते हो, एक स्लाइस दे दो बोलते हो ना, तो मैंगो का एक स्लाइस निकाल के आप खा लेते हो। तो उसी तरह जब हमारे पास स्ट्रिंग है, कोई सेंटेंस है और हमें पर्टिकुलर कोई छोटा सा पार्ट चाहिए, उसका एक स्लाइस चाहिए, तब हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज करते हैं वहां पे। तो इसका सिंटैक्स है, इस सिंटैक्स को ध्यान से देखना, क्योंकि ये सिंटैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्लाइसिंग में। अगर आप यहाँ पे समझ गए ना स्लाइसिंग के बारे में, तो आपको लिस्ट, डिक्शनरी, इसमें सब कुछ इजी जाएगा। तो इसलिए ध्यान से देखो। तो फर्स्ट है स्टार्ट, फिर उसके बाद होता है स्टॉप, फिर उसके बाद होता है स्टेप। तो स्टार्ट का मतलब होता है स्टार्टिंग हमें कहाँ से करनी है, और स्टॉप का मतलब होता है कहाँ पे जाके हमें रुक जाना है,
और स्टेप का मतलब होता है कितने स्टेप हमें जंप करने हैं। जैसे अगर आप सीढ़ियां चल रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, एक स्टेप छोड़ के दूसरे स्टेप पे जंप मारते हैं ना, तो उसी तरह कितने स्टेप हमें स्किप करने हैं, कितने स्टेप स्किप नहीं करने, तो इसके लिए हम वहां पे स्टेप का यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, yes1 इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक वर्ड लिख दूंगी जैसे कि पाइथन। तो हमने हमारी स्ट्रिंग ले ली एक, तो मुझे क्या करना है, इसमें से एक पर्टिकुलर टुकड़ा निकालना है साइड में, मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट कैरेक्टर्स का वही चाहिए मुझे आउटपुट में। तो मैं यहाँ पे स्लाइसिंग का यूज करूंगी, स्लाइसिंग का यूज करके मैं उस पार्ट को आउटपुट में प्रिंट कर दूंगी। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रिंट फंक्शन का, फिर उसके अंदर हमारा स्ट्रिंग का नाम yes1, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट में हम सबसे पहले देंगे स्टार्ट वैल्यू। तो हमेशा याद रखना, अगर हम कोई स्टार्ट वैल्यू नहीं देते तो वो 0 से काउंटिंग स्टार्ट करता है, क्योंकि इंडेक्सिंग भी 0 से है, तो इसलिए वो 0 से स्टार्ट करता है। अगर हम स्टॉप वैल्यू नहीं देंगे तो वो एंड पे जाके ही रुकेगा, इसलिए हम यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू देंगे 1। तो मुझे 1 से स्टार्ट करना है और मुझे स्टॉप करना है, और मुझे स्टॉप करना है ओ पे। तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 1 2 3 4, तो 4 है, लेकिन मैं दूंगी 5। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 5। मुझे क्या चाहिए, YTHO, ये पार्ट मुझे आउटपुट में चाहिए। P और N को छोड़ के जो भी कैरेक्टर्स है YTHO, ये मुझे आउटपुट में चाहिए। तो मैंने स्टार्ट किया 1 से, Y की इंडेक्स नंबर क्या है 1, और मैं स्टॉप करूंगी 5 पे, क्योंकि जब भी हमारी स्टॉप वैल्यू क्या होती है, n-1 होती है। जब वो स्टॉप करता है ना तो n-1 पे करता है, मतलब 5 अगर हमने दे दिया तो वो 5-1 4 पे स्टॉप हो जाएगा। तो 4 पे क्या है, O है, तो वो O पे आके स्टॉप हो जाएगा और O को प्रिंट कर देगा, n को प्रिंट नहीं करेगा। तो इसलिए मैं इसे सेव करके इसे रन करेंगे। चलो, तो क्या मिला हमें आउटपुट में, YTHO, जो हमें चाहिए था वही पार्ट हमें आउटपुट में मिल गया। तो अगर मैं 5 की जगह 6 लिख दूं और इसे सेव करके फिर से रन करेंगे, तो क्या हो गया, YTHON, तो इतना पार्ट हमें आउटपुट में मिल गया। तो मैं अगर यहाँ पे 1 को हटा दूं और फिर से इसे रन कर देती हूँ सेव करके, तो हमें आउटपुट में मिल गया पूरा पाइथन वर्ड, PYTHON एज अ पूरा वर्ड हमें आउटपुट में मिल गया। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो गई, 0 से स्टार्ट हो गई, क्योंकि हमने वहां पे तो स्टार्ट वैल्यू दी ही नहीं है, लेकिन उसने 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर दी। तो अगर हम यहाँ पे एंड वैल्यू भी नहीं देंगे, मैं इस 6 को भी हटा देती हूँ, सिंपली ऐसा लिख देती हूँ वहां पे, तो वो क्या करेगा, स्टार्टिंग और एंडिंग सेम करेगा, पूरा पाइथन वर्ड हमें आउटपुट में मिल जाएगा। तो इसे मैं रन करूंगी, देखो पूरा पाइथन वर्ड हमें आउटपुट मिल गया। अगर हम कोई स्टार्टिंग वैल्यू नहीं देते या एंडिंग स्टॉप वैल्यू नहीं देते तो वो 0 से स्टार्ट करेगा और पूरा एंड में जाके स्टॉप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, स्टेप दे देती हूँ, फिर से हम यहाँ पे कॉलन का यूज करके मैं यहाँ पे स्टेप दे दूंगी 1। तो मैंने यहाँ पे 1 स्टेप दे दिया, इसे सेव करेंगे और इसे फिर से रन करेंगे। तो 1 स्टेप, तो ऑलरेडी वो 1 स्टेप ही होता है। अगर मैं वहां पे 1 लिख देती हूँ स्टेप की जगह, तो वो पाइथन वर्ड वही वैसे ही एक्यूरेट हमें आउटपुट में मिल जाएगा, क्योंकि 1 बाय 1 वो आगे चला जाता है, स्टेप एक एक स्टेप वो आगे चला जाता है। तो 1 की जगह अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं और इसे फिर से सेव करके इसे रन करेंगे, तो क्या हो गया, PTO। ऐसा क्यों, क्योंकि P का इंडेक्स नंबर है 0, इसलिए उसने P को प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद हमें 2 स्टेप आगे चले जाना है, फिर Y को वो स्किप कर देगा और T को वो प्रिंट कर देगा, क्योंकि 1 और 2 वो सेकेंड स्टेप कहाँ पे आके रुक रहा है, T पे, तो इसलिए वो T को प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद H को स्किप कर देगा और O को प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद N को स्किप कर देगा, आगे तो कोई नंबर कैरेक्टर ही नहीं है, तो इसलिए वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो हमें आउटपुट में मिल गया PTO। तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट कुछ स्टॉप वैल्यू, एंडिंग वैल्यू यहाँ पे डाल दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 डाल दी, तो इसे करेंगे सेव और फिर से इसे रन करेंगे, तो हमें क्या मिल गया, PTO सेम एज आउटपुट हमें मिल गया। अगर मैं 5 को, और अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग 2 से कर दूं
तो तब हम देखेंगे कि आउटपुट क्या मिलता है। इसे करेंगे सेव और इसे रन करेंगे। TO हमें आउटपुट मिल गया, क्योंकि 2 क्या है, 2 पे कौन सा लेटर है, T है, तो T को उसने प्रिंट कर दिया, फिर उसके बाद H को स्किप कर दिया और O को प्रिंट कर दिया। तो और एक एग्जांपल देखेंगे, तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, सेंटेंस का यूज करेंगे, जैसे आई लव पाइथन। तो ये हमारा सेंटेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम कोड रन करके देखेंगे। इसे करेंगे सेव, फिर से रन करेंगे, तो हमें आउटपुट में मिल गया LV। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग 2 से हो रही है, स्टॉप 5 पे हो रहा है और 2 स्टेप आगे जा रहा है वो। तो स्टार्टिंग 2, ये 0, आई का 0, फिर स्पेस का 1 और 2 क्या है, यल। तो यल हमें प्रिंट होके मिल गया यहाँ पे। फिर उसके बाद O को स्किप कर देगा, O की इंडेक्स वैल्यू क्या है, 3। फिर उसके बाद V की इंडेक्स वैल्यू 4 और E की 5 है, तो वो वहीं पे स्टॉप हो गया। और V, यल और V हमें आउटपुट में मिल गया। तो अगर मैं 5 को हटा दूं यहां से, तो इसे हम फिर से सेव करेंगे और फिर से रन कर देंगे, तो मुझे आउटपुट में मिल गया LV स्पेस YHL। तो इस तरह हमें वो पर्टिकुलर टुकड़ा मुझे आउटपुट में मिल गया। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ लव प्रिंट करना है आउटपुट में, मुझे बाकी का कुछ भी नहीं चाहिए उस सेंटेंस में से। तो हम स्टार्टिंग L2 से करेंगे और एंडिंग हम यहाँ पे 6 से कर देंगे, और हम यहाँ पे स्टेप हटा देते हैं। मुझे पर्टिकुलर लव ही चाहिए वहां पे, तो मैं इसे करूंगी सेव और इसे रन करेंगे, तो हमें आउटपुट में वो पर्टिकुलर वर्ड एज आउटपुट हमें मिल गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और स्टेप का यूज करके किसी भी सेंटेंस या वर्ड में से पर्टिकुलर पार्ट या स्लाइस को हम प्रिंट कर सकते हैं। तो ये है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अभी। तो मुझे क्या करना है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है yes1 इक्वल टू पाइथन, और मुझे इसे उल्टा प्रिंट करना है, मतलब रिवर्स में प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट yes1 और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे -1। मतलब स्टार्ट वैल्यू हमने नहीं दी तो वो 0 से स्टार्ट होगा, स्टॉप वैल्यू नहीं दी तो वो एंड पे जाके स्टॉप हो जाएगा, और हमने स्टेप दे दिया -1, मतलब उल्टा चलो, उल्टा जाना है हमें, रिवर्स में जाना है। मतलब जैसे आप गाड़ी का रिवर्स गियर डालते हैं ना, उसी तरह -1 वो रिवर्स में चला जाता है काउंटिंग। तो हमने काउंटिंग रिवर्स में स्टार्ट कर दी, और इसे हम करेंगे सेव और इसे करेंगे प्रिंट। तो क्या आउटपुट मिल गया, NOHTYP, हमें रिवर्स में पाइथन प्रिंट होके मिल गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार इंटरव्यू में पूछा जाता है रिवर्स स्ट्रिंग। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आता ही आता है, आप नोट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब देखते हैं स्ट्रिंग में लूप्स का कैसे यूज करें। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, हमारे स्ट्रिंग ले लूंगी यस इक्वल टू, हम यहाँ पे पाइथन वर्ड ले लेंगे। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, फॉर लूप का यूज करना है यहाँ पे, फॉर आई इन यस। जब भी हमारे पास कोई स्ट्रिंग हो ना, तो हमें फॉर आई इन यस ऐसे लिख देना है। फिर उसके बाद हम प्रिंट करेंगे प्रिंट आई। तो ये क्या करेगा, उस स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर को हमें प्रिंट करके आउटपुट में दे देगा। इसे करेंगे सेव और इसे रन करेंगे, तो देखो PYTHON, एक एक कैरेक्टर हमें आउटपुट में मिल गया एज अ आउटपुट। तो हम एक एग्जांपल देखेंगे। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, जैसे कि पाइथन वर्ड है, ये एक स्ट्रिंग है। तो हमें क्या करना है, उस स्ट्रिंग में से ओनली वॉवेल्स कितने हैं उतने ही हमें काउंट करना है। मतलब उस स्ट्रिंग में वॉवेल्स कितने प्रेजेंट है वो हमें काउंट करके वो काउंटिंग हमें आउटपुट में चाहिए। तो मैं उसका प्रोग्राम लिखूंगी यहाँ पे, अब ध्यान से देखना। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग ले लेंगे, तो हम वेरिएबल ले लेंगे यस इक्वल टू, और हमारा वर्ड पाइथन जो स्ट्रिंग है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे काउंट वेरिएबल ले लेंगे, उसे हम असाइन करेंगे 0 वैल्यू, 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे पहले। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगी, फॉर लूप का यूज करूंगी, फॉर आई इन यस। तो आई क्या है, आई हमारे पूरा जो कैरेक्टर्स है, एक एक कैरेक्टर को वो प्रिंट करेगा आई। तो वहां पे हमने यस में एक एक कैरेक्टर को ले लिया। फिर उसके बाद हमने इफ कंडीशन लिख दी, इफ आई इन
AEIOU। तो ये क्या है, वॉवेल से। तो अगर आई, जो भी हमारा कैरेक्टर है, एक एक कैरेक्टर, वो चेक करेगा कि वॉवेल है या नहीं, इसमें से एक भी प्रेजेंट होगा तो वो काउंट करता चला जाएगा। तो हमने इफ कंडीशन लिख दी, फिर उसके बाद हम काउंट को इंक्रीज करते जाएंगे। तो इसलिए हम काउंट प्लस और इक्वल टू 1, तो वो एक एक काउंट उसमें ऐड करता जाएगा। अगर वो वॉवेल निकला एक भी कैरेक्टर तो वो इसे काउंट करेगा। तो फिर उसके बाद हम प्रिंट करेंगे काउंट। तो इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं और यहाँ पे रन करेंगे। तो 1 हमें आउटपुट में क्यों मिला, क्योंकि पाइथन वर्ड में ओनली ओ ऐसा कैरेक्टर है जो वॉवेल है। तो हमारा फॉर लूप, हमारा लूप वहां पे हम यूज किया, हमने इफ कंडीशन का यूज किया। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग में फॉर लूप का यूज कर सकते हैं, इफ कंडीशन का यूज कर सकते हैं, और उसका यूज करके हम डिफरेंट प्रोग्राम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा स्ट्रिंग क्या होता है, उसमें इंडेक्सिंग कैसे होती है, इंडेक्सिंग में पॉजिटिव नेगेटिव इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के बारे में देखा, और लूप्स के बारे में देखा। उसके 2 प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व कर दिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, स्ट्रिंग का बेसिक जो भी है आपको वो क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उसके फंक्शंस के बारे में, मेथड्स के बारे में, जो भी हम स्ट्रिंग में यूज करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए भी, और अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जाएगा, और वो लिस्ट और डिक्शनरी समझने के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग बाय हार्ट। थैंक यू।